दार्जिलिंग में हालात बदतर हो गए हैं। हमारे संवाददाता तपस्सेन गुप्ता ने हालात का जायजा लिया। कोलकाता के बाद अब उत्तर बंगाल भारी बारिश की चपेट में है और यहाँ आप देख सकते हैं हम इस समय दुधिया में मौजूद हैं और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और काफी तेज बहाव इस समय बालासन नदी उफान पर है और यहाँ दुधिया जो ब्रिज है वो सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास ये दुधिया ब्रिज जो है ये पानी में गिर गया क्योंकि इसके नीचे का जो पिलर था वो कोलैप्स करने के वजह से आधा जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से पानी में गिर गया था। और यहाँ आप ये जो नीले रंग का पैच हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक घर हुआ करता था, वही घर जो हम वीडियो में देखे हैं किस तरीके से गिरा था इस पानी में। और उसके बाद ये तमाम जो इलाका है पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। ये रिहायशी इलाका है, ये बस्ती है, लेकिन ये बस्ती को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्डन बनाया गया ताकि लोग किसी भी सूरत पे इस जगह नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जहां हम खड़े हैं हमें ये बताया गया है कि इसके नीचे मिट्टी नहीं है, ये पूरी तरीके से हॉलो है और ये किसी भी वक्त ढह सकता है। इस वजह से इस जगह पर कॉर्डन किया गया है। और ये जो ब्रिज दुधिया ब्रिज ये शिलीगुड़ी और मिरिक को कनेक्ट किया करता था। तकरीबन 23 किलोमीटर दूरी है मिरिक का, तकरीबन 1 घंटा तय करना होता था, लेकिन ये ब्रिज टूट जाने की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल मेट डिपार्टमेंट के तरफ से ये बताया गया कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो स्थिति जो है बद से बदतर हो सकती है। अभी तक तकरीबन 12 लोगों की जाने गई हैं। औपचारिक तौर पर एनडीआरएफ के तरफ से ये फिगर रिलीज किया गया है और पूरी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सरकार है, राज्य सरकार पूरी तरह से चौकन्ना है। यहाँ पर कंट्रोल रूम खोला गया है। उत्तर बंगाल में मुख्यमंत्री खुद रहेंगी और रहकर यहाँ की स्थिति का जायजा लेंगी और कंट्रोल रूम में बैठकर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग खुद करेंगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भूटान में कई जगह इतनी बारिश हुई है कि भूटान में एक डैम है, जिस डैम का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुल रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि पानी का जो बहाव है वो किसी तरीके से अगर ज़्यादा होता है तो फिर डैम को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भूटान की ओर से भी पश्चिम बंगाल को एक अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुल धंसने से 7 लोगों की मौत हुई, जबकि पूरे दार्जिलिंग में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश में पहाड़ खिसकने से दुधिया लोहे का पुल टूट गया और ये पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। पुल के टूटने से आवाजाही बंद है। सड़कों के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। बंगाल में बारिश का कहर, दार्जिलिंग में तबाही का मंजर। सैलाब में डूबे गांव, टूटी सड़कें, बहा पुल। भूस्खलन ने मचाई तबाही, कई की मौत, सैकड़ों फंसे। एनडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू टीम मोर्चे पर। देश के कई हिस्सों में बारिश अब आफत बन चुकी है। उत्तर बंगाल में बाढ़, भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भूस्खलन, बाढ़ और पुल गिरने की घटनाओं ने पूरे इलाके को डरा दिया है। दार्जिलिंग के मिरिक के दुधिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। दुधिया आयरन ब्रिज के टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये ब्रिज मिरिक को सिलीगुड़ी और करसियांग से जोड़ता था। ये देखिए ढहा हुआ पुल और अपनों को खो चुके लोगों का रोता बिलखता दर्दनाक मंजर। इलाके में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। दार्जिलिंग के मिरिक, नागरकाटा, सुखानी और अंगरवास गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। हजारों बीघा खेत पानी में डूब गए हैं और कई घर तबाह हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं। भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल बड़ी चुनौती है फंसे लोगों को निकालना और टूटी सड़कों को फिर से जोड़ना।
वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार की तस्वीरें, जहां जल सैलाब में आज जनजीवन की रफ्तार थम गई है। देखिए कैसे पानी से लबालब भर गई हैं गांव की सड़कें, और ये घर तो देखिए कैसे बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ऐसे हालात में लोग कैसे रह रहे हैं। किसानों की तो साल भर की मेहनत ही बर्बाद हो चुकी है। देखिए इन डूबे खेतों को, इन टूटी झोपड़ियों को ये साफ साफ बयां कर रहे हैं तूफान का मंजर। ये पहाड़ों से आई भारी बारिश है जिसने जलपाईगुड़ी में कहर बरपाया है। लगातार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बंगाल पर बरसी ये आफत आगे और कितनी तबाही मचाने वाली है, ये डर लोगों की आंखों में साफ नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।